ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताते थे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट। आगे कितना है? -10 का मतलब रियल इमेज बन रहा है नहीं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। और यहां से कोई भी लाइन ड्रॉ करे, ये एंगल क्या होगा बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्ट होगा इधर, यहाँ आपका इमेज बन रहा होगा, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो v बराबर क्या लिखोगे बताओ? uf अपॉन u माइनस f। u की वैल्यू कितनी है बेटा? क्या लिखोगे अभी? u प्लस 40 है ना। फोकल लेंथ क्या लिखेंगे? -10 है ना। और प्लस 40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +10। कितना आएगा सॉल्व करके? -400/50 सॉल्व किया, 8 आ रहा है, -8 आ रहा है। -8 का मतलब रियल इमेज है, और ये डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में कैसे इमेज बनता है? रियल इमेज। ठीक है, आ गया था एक सबका। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन वी यू एफ वाले, है ना। अब अगला काम करो, ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, इसलिए आप एक टेबल बनाओ जिसमें ऑब्जेक्ट लोकेशन, इमेज लोकेशन, नेचर ऑफ इमेज सब लिखना है। एक टेबल बना लो पूरा। टेबल में बता देता हूँ ऐसे टेबल बनाने, थोड़ा स्पेस देके बनाना। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लोकेशन, यहाँ पे आपको रे डायग्राम, और यहाँ पे आपको इमेज लोकेशन, और लास्ट वाले कॉलम में नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे v और u के बीच में, है ना। तो बना लो, मैं आपका नाम बोलता जाऊंगा कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसके लिए आपको रे डायग्राम बनाना है। और रे डायग्राम मैंने समझा दिया है, जो भी प्रिंसिपल रे है उसका 2 यूज करना है। और ये कौन से रे के लिए बनाना है? कॉनकेव के लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स में एक ही केस होता है, आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखो, इमेज कहाँ बनता है हमेशा? फोकस और होल के बीच में। अपन यहाँ पे कॉनकेव मिरर पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, बना लो एक पूरा पेज पे। हाँ, इसका फोकल नेगेटिव में तो होता है। कैसा है मिरर है? कॉनकेव मिरर है तो कैसा होगा? रियल फोकस है ना। और कॉन्वेक्स के लिए क्या होता था? वर्चुअल। बना लिया सबने? वहां पे आ जाएगा तुम्हारा, उल्टा करके बनाओ, कॉपी टेढ़ा करके। हाँ, पूरा उस पे आ जाएगा। आप पहला लोकेशन लिखना, बना लो मेरे कॉलम। पहला लोकेशन लिख लो एट माइनस इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट लोकेशन क्या है? एट माइनस इंफिनिटी। कहाँ बन जाएगा? माइनस इंफिनिटी से कैसे आएंगे रे ऑफ लाइट? पैरेलल कहाँ पे पास होगी? फोकस पे। एट माइनस एफ, ये बनाया होगा बचपन में, वापस से बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि अभी अपन वो ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, तो ड्राइंग करनी है अच्छे से। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी पे तो कहाँ बनेगा? माइनस एफ है ना। और नेचर कैसा होगा? रियल होगा। साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड। जो भी आपको नहीं आएगा बताना, मैं ड्रॉ करके बता दूं। फ्री हैंड से बनाओगे तो भी अच्छे से इमेज बन जाता है, स्केल की जरूरत नहीं। स्केल से बनाओगे तो और करेक्ट बनेगा। तो एट अगर माइनस इंफिनिटी है तो इमेज कहाँ बनता है? माइनस एफ पे। नेचर कैसा होगा? रियल और डिमिनिश्ड। माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, एक पॉइंट पे जाके मिल रहा होगा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? माइनस एफ। और कैसा होगा ये बताओ? रियल होगा और डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। आप कुछ पूछ रहे थे? नेक्स्ट इसके बाद लिखना बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके पीछे रखा गया। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिए बनाना है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ड्रॉ करो। यार एक प्रिंसिपल रे कौन सी लेनी है? पैरेलल वाली, और दूसरा जो पोल पे गिर रहा है,
दोनों को मिला दो, जहां पे वो मिल रही होंगी वहां पे इमेज बन रहा होगा। तो दूसरा बना लो आप बियॉन्ड सी। मैं एक बना के बताता हूँ, फिर बाकी तो आप आराम से बना लो। क्या आपका क्या होगा माइनस है, ये क्या होगा माइनस सी। बियॉन्ड सी है बेटा ना, तो पैरेलल आएगी, कहां से पास हो रही है, फोकस से। दूसरा पोल पे गिर रही है, तो कितने एंगल पे लौटेगी, थीटा एंगल पे। यहाँ इमेज बन रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मैंने फ्री हैंड से बनाया तो भी थोड़ा एक्यूरेट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्केल से ही बना सकते हो। तो दिख रहा है आपको इमेज जो छोटा है ना, और किसके बीच में बन रहा है, सी और एफ के बीच में, और कैसा है, इन्वर्टेड है, उल्टा बन रहा है ना। डिमनेस नहीं है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, लेकिन डिमनेस का मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो आप इसको क्या लिखोगे, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और रियल। है ना, ये काम आया था बियॉन्ड सी। अब आप एट सी पे रखो। हाँ, यही दो रेंज यूज करना है। यहाँ पे हमने कौन कौन से प्रिंसिपल रे का यूज किया है, पहला और दूसरा। सेंटर और कर्वेचर से लगाओगे उससे भी बन जाएगा, है ना। तीसरे में एट सी पे बनाओ, बिल्कुल सी पे ही बनता है, तो सही से बनाना, कॉपी करना। फ्री हैंड से भी बना सकते हो एक्यूरेटली, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है एट माइनस सी। तो क्लासेस मिस करते हो पूरे दिन, हमेशा 20-25 मैसेज आते हैं, सर इनेबल कर दो उसको, अलग अलग डेट। कितने दिन का रहता है वीडियो एक्टिव, 30 दिन। 30 दिन के देखने के बाद 1 महीने बाद सेम साइज बन रहा है, रियल है वर्चुअल है, रियल होगा, और एड सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगा। तो ढंग से बनाओगे तो बिल्कुल आपको दिखेगा। एट कहां पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आ गया, तो अगला बनाओ, सी और एफ के बीच में रख लो, बिटवीन माइनस सी एंड माइनस एफ, बिटवीन माइनस सी एंड माइनस एफ। बिटवीन क्या, माइनस सी और माइनस एफ। अब बनाओगे तो कहां बन जाएगा, बियॉन्ड माइनस सी बने, और ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। ड्रॉ करो, आपको दिखेगा। बन गया, बन गया एग्जैक्टली। और सी और एफ के बीच में किधर बन जाएगा, उसके पीछे, और ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट होगा साइज उसका, और नेचर कैसा होगा, रियल। बना लिया सी और एफ के बीच में। उसके बाद क्या आएगा, एट माइनस एफ, है ना। माइनस एफ पे होगा तो रे ऑफ लाइट कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट आपको एट माइनस एफ बनाना है। माइनस एफ का मतलब पैरेलल हो गया, यहाँ से टकरा के फिर से पैरेलल हो गए, तो इमेज कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा इमेज, पैरेलल हो गए, माइनस इंफिनिटी भी और प्लस इंफिनिटी भी। क्यों, क्योंकि जब आप आगे इसको मिला सकते हो तो पीछे भी तो मिला सकते हो, तो दोनों ही बन सकते हैं, माइनस इंफिनिटी भी और प्लस इंफिनिटी। ये इंपॉर्टेंट है, अभी ग्राफ बनवाऊंगा उसके लिए। तो एट माइनस एफ है, तो दोनों केस पॉसिबल है।